हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर इज वेल। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम सभी लोग सीखेंगे कि किसी से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे। आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएंगे और आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं। तो चलिए देखते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज फर्स्ट सेंटेंस से क्या आप तैयार हो? किसी से पूछना हुआ, क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? हाँ मैं तैयार हूँ, आप आंसर देंगे हाँ मैं तैयार हूँ। यस आई एम रेडी। हाँ मैं तैयार हूँ। यस आई एम रेडी। यदि आप नहीं तैयार हैं तो आप बोलेंगे नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, तब आप बोलेंगे नो आई एम नॉट रेडी। नो आई एम नॉट रेडी। नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। नो आई एम नॉट रेडी। क्या वह यहाँ आ सकती है? कैन सी कम हियर? कैन सी कम हियर? क्या वह यहाँ आ सकती है? कैन सी कम हियर? हाँ वह यहाँ आ सकती है। यस सी कैन कम हियर। यस सी कैन कम हियर। हाँ वह यहाँ आ सकती है। यस सी कैन कम हियर। नहीं वह यहाँ नहीं आ सकती है। निगेटिव आप कैसे बनाएंगे? नहीं वह यहाँ नहीं आ सकती है, तो आप बोलेंगे नो शी कैन नॉट। शी कैन नॉट, या आप बोल सकते हैं सी कांट। शार्ट में इसे क्या पढ़ेंगे? शार्ट में इसे कांट भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कैन नॉट। शी कैन नॉट कम हियर। वह यहाँ नहीं आ सकती है। नो शी कैन नॉट कम हियर। आप शार्ट में बोलेंगे नो शी कांट कम हियर। ओके। क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? किसी से आप पूछ रहे हो क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? क्या आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? यदि आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप इस प्रकार से आंसर देंगे हाँ मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ मैं अपना ग्रेजुएशन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। यस यस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। यस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। हाँ मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। यस आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। क्या आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? क्या आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? हाँ मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. क्या आप समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ मैं समझ सकता हूँ। यस आई कैन अंडरस्टैंड। यस आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ मैं समझ सकता हूँ। यस आई कैन अंडरस्टैंड। यदि आपको निगेटिव में बोलना हुआ कि नहीं मैं समझ नहीं सकता हूँ, तब आप बोलेंगे नो आई कांट अंडरस्टैंड। नो आई कांट अंडरस्टैंड। नहीं मैं नहीं समझ सकता हूँ। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या आप सुनने के लिए तैयार हो?
आर यू रेडी टू लिसन? आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लिसन? क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्पीक? तब यहाँ बोलेंगे आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू स्पीक? हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यस आई एम रेडी टू लिसन। यस आई एम रेडी टू लिसन। हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। यस आई एम रेडी टू लिसन। यदि आपको बोलना हो कि हाँ मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, तब आप बोलेंगे यस आई एम रेडी टू स्पीक। यस आई एम रेडी टू स्पीक। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं? आर यू एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू? आर यू एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू? क्या आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित हैं? आर यू एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू? यदि आप सभी लोग उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, मैं कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित हूँ। यस आई एम एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू। यस आई एम एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू। क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? हाँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ। यस आई नो अबाउट यू। यस आई नो अबाउट यू। हाँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ। यस आई नो अबाउट यू। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। यदि आपको बोलना हुआ कि नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। तब आप बोलेंगे नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आप किसी को एडवाइस दे रही हो, सलाह दे रही हो, तो उसके लिए आप शुड का यूज कर सकती हैं। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकती हैं। यू शुड गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। एक छोटी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई आपकी तरह इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस आसानी से कर पाए। तो प्लीज आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यस आई एम ट्राइंग टू स्पीक। यस आई एम ट्राइंग टू स्पीक। हाँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यस आई एम ट्राइंग टू स्पीक। हाँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यस आई एम ट्राइंग टू लर्न। यस आई एम ट्राइंग टू लर्न। हाँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या वह आपकी मदद कर रहा है? इज ही हेल्पिंग यू? इज ही हेल्पिंग यू? क्या वह आपकी मदद कर रहा है? इज ही हेल्पिंग यू? नहीं, वह मेरी मदद नहीं कर रहा है। नो ही इज नॉट हेल्पिंग मी। नो ही इज नॉट हेल्पिंग मी। नहीं, वह मेरा मदद नहीं कर रहा है। नो ही इज नॉट हेल्पिंग मी। क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? आर यू गोइंग देयर? क्या आप वहां जा रही हो? आर यू गोइंग देयर? यदि आपको बोलना हुआ क्या आप यहाँ आ रहे हो, तब आप बोलेंगे आर यू
आर यू कमिंग? आर यू कमिंग हियर? क्या आप यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर? विल यू गो देयर? आप फ्यूचर में पूछ रही हो, क्या आप वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर? हाँ, मैं वहाँ जाऊंगा। यदि आपको बोलना हुआ कि हाँ मैं वहाँ जाऊंगा, तब आप बोलेंगे यस आई विल गो देयर। यस आई विल गो देयर। हाँ मैं वहाँ जाऊंगा। यस आई विल गो देयर। यदि आपको बोलना हो कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, तब आप बोलेंगे नो आई विल नॉट गो देयर। नो आई विल नॉट गो देयर। नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। क्या आप यहाँ आओगे? विल यू कम हियर? विल यू कम हियर? क्या आप यहाँ आओगे? विल यू कम हियर? हाँ मैं यहाँ आऊँगा। यस आई विल कम हियर। तब आप बोलेंगे यस आई विल कम हियर। यदि आपको बोला हो कि नहीं मैं यहाँ नहीं आऊँगा, नो आई विल नॉट कम हियर। नो आई विल नॉट कम हियर। क्या आप यहाँ आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम हियर? डू यू वांट टू कम हियर? क्या आप यहाँ आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम हियर? हाँ मैं यहाँ आना चाहता हूँ। तब आप बोलेंगे यस यस आई वांट टू कम हियर। यस आई वांट टू कम हियर। हाँ मैं यहाँ आना चाहता हूँ। यस आई वांट टू कम हियर। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? यदि आप सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आप सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आपको यही कमेंट करना है यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। क्या आप स्टेज पर आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम ऑन द स्टेज? डू यू वांट टू कम ऑन द स्टेज? क्या आप स्टेज पर आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम ऑन द स्टेज? क्या यह आपका है? कोई चीज है, आप पूछ रहे हो क्या यह आपका है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सिंपली इज दिस योर्स? इज दिस योर्स? क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? हाँ यह मेरा है। यस दिस इज माइन। यस दिस इज माइन। हाँ यह मेरा है। यदि आपको बोला हो कि नहीं यह मेरा नहीं है, तब आप बोलेंगे नो दिस इज नॉट माइन। नो दिस इज नॉट माइन। नहीं यह मेरा नहीं है। क्या आपके पास समय है? आप किसी से पूछ रहे हो या आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? हाँ मेरे पास समय है। यस आई हैव टाइम। यस आई हैव टाइम। हाँ मेरे पास समय है। यस आई हैव टाइम। यदि आपको बोला हो कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, तब आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव टाइम। नो आई डोंट हैव टाइम। नहीं मेरे पास क्या है? समय नहीं है। नो आई डोंट हैव टाइम। क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ कार? आप किसी से पूछ रहे हो क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव अ बाइक? डू यू हैव अ बाइक? हाँ मेरे पास कार है। यस आई हैव अ कार। यस आई हैव अ कार। यदि आपके पास बाइक है तो आप बोलेंगे यस आई हैव अ बाइक। नहीं मेरे पास कार नहीं है, तो आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव अ कार। नहीं मेरे पास क्या है? कार नहीं है। तब आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसे हैं?
डू यू हैव मनी? यदि आपके पास पैसे हैं तो आप यस में आंसर देंगे, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे देंगे आंसर? नो में आंसर देंगे। कैसे देंगे? हाँ, मेरे पास पैसे हैं। यस आई हैव मनी। यस आई हैव मनी। हाँ, मेरे पास क्या है? पैसे है। यस आई हैव मनी। यदि आपको बोला हो कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तब आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव मनी। नो आई डोंट हैव मनी। नहीं मेरे पास क्या है? पैसे नहीं है। नो आई डोंट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? आप पास्ट में पूछ रहे हो। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? आप क्या यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। डिड यू हैव मनी? डिड यू हैव मनी। प्रेजेंट में आप डू का यूज कर रहे थे और पास्ट में क्या यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। डिड यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? नहीं मेरे पास पैसे नहीं थे। नो आई डिडंट हैव मनी। नो आई डिडंट हैव मनी। यदि आपको डिडंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं नो आई डिड नॉट हैव मनी। नो आई डिड नॉट हैव मनी। क्या आप सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? जब आपको किसी से पूछना हुआ क्या आप सुन रहे हो, तब आप बोलेंगे आर यू लिसनिंग? हाँ मैं सुन रहा हूँ। यस आई एम लिसनिंग। यस आई एम लिसनिंग। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? सुन रहा हूँ। यस आई एम लिसनिंग। क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? आर यू स्पीकिंग? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? सो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो और आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी कन्वर्सेशन करने में अपने फ्रेंड के साथ। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट पार्ट लाएँ। ओके।